हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। सो आई एम अभ्युदय पांडे एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 12th क्लास और बोर्ड एग्जाम को क्लैट के साथ कैसे मैनेज करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप 11th पास आउट कर चुके हो एंड अब आप 12th के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स ड्रॉपर्स ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। अब मैं प्योरली बात करने वाला हूँ एक उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 12th क्लास में है एंड उसे अभी क्लैट आगे चल के देना है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि आपने 11th का एग्जाम्स जस्ट अभी ओवर हुए हैं एंड अब आप क्लैट का एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हो, दैट मीन्स आपके पास 8 to 9 मंथ्स या 10 मंथ्स आपके पास बचे होंगे अगर दिसंबर में क्लैट होने वाला है तो। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम 12th बोर्ड के प्रिपरेशन को एंड क्लैट के प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में या स्कूल में एक चीज कुछ बच्चों में डिफरेंस होता है, वो ये है कि कुछ बच्चों को डमी स्कूल या नॉन अटेंडिंग मिल जाता है स्कूल में। उन बच्चों के लिए तो उतना यूजफुल ये वीडियो है नहीं। उनको अगर ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, अगर वो डमी है, अगर वो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनके लिए सब चीज़ सॉर्टेड है। उनको एग्जाम्स देने, स्कूल कम जाना है एंड क्लैट का वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनको ज़्यादा इशू नहीं है। मेन जो इशू है वो ये आती है जिनको डमी स्कूल या नॉन अटेंडिंग स्कूल नहीं मिल रहा है, वो किस तरीके से अपने क्लैट के प्रिपरेशन को कर सकते हैं अपने स्कूल को मैनेज करते हो। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास 8 to 9 to 10 मंथ्स अराउंड अभी बचे होंगे क्लैट के एग्जाम के लिए। क्लियर? आपको उसी के हिसाब से अपने जो बचे हुए टाइम है उसको मैनेज करना होगा। अब टाइम मैनेज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आपको डमी नहीं मिल रहा है स्कूल, तो आप ट्राई करो कि स्कूल आप कम जाओ इन द सेंस जिस दिन इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं है या जिस दिन कुछ पढ़ाई वाली चीज नहीं होने वाली, उस दिन आप स्कूल मत जाओ, बेटर होगा। उस दिन को आप यूटिलाइज करो। इससे क्या होगा, आपको रेगुलरली स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, डेली आप स्कूल मत जाओ। आप क्या कर सकते हो, हफ्ते के कुछ दिन स्कूल जाओ, कुछ दिन मत जाओ, क्लैट की प्रिपरेशन करो। बट अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो स्कूल नहीं जाने वाले केस को, तो सेकेंड चीज जो आप ट्राई कर सकते हो वो है कि स्कूल का जो फ्री पीरियड्स होते हैं या स्कूल का कोई ऐसा पीरियड है जिसमें टीचर आया नहीं है या किसी दिन कोई खाली पीरियड मिल गया, उसको आप यूज कर सकते हो अपनी जीके को कंप्लीट करने के लिए या अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। इस तरीके से आप अपने फ्री पीरियड को यूज कर सकते हो। सेम अगर मैं आपको बात करूं तो वो है आपको कितने घंटे देने चाहिए क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। मीन्स अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके क्लैट को प्रिपरेशन करते टाइम स्कूल के साथ कितने घंटे देने होंगे। अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किए हो 4 to 5 आवर्स इज इनफ इन अ डे फॉर क्लैट प्रिपरेशन। बट अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो 2 to 3 आवर्स आर गुड, अगर आप स्कूल भी साथ में जा रहे हो ना। कोचिंग ज्वाइन करना ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सारी चीजें एक स्टूडेंट पे डिपेंड करती है। वो आप पे डिपेंड करेगी कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन ज्यादा सुटेबल है ऑफलाइन, एंड नहीं करना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज, क्लैट में टीचर से ज्यादा एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है, क्योंकि क्लैट एक टीचर बेस्ड एग्जाम नहीं है। आपको टीचर पढ़ना तो सिखाएगा नहीं, ना ही सोचना सिखाएगा कि किस तरीके से इन्फर करना है। आपको एक तरीका जानना होगा कि क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो कर रहे हैं, किन किन मेथड से आपको स्टडी करनी है, क्या क्या कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू क्लैट की प्रिपरेशन ईजी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लैट इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हो आई विल बी गाइड यू पर्सनली। यहाँ पे 1-to-1 सेशंस होंगे, ग्रुप में सेशंस नहीं होंगे। एंड यही रीजन है कि इस बैच का साइज जो है वो काफी स्मॉल है। यहाँ पे वो हरकत नहीं होगी कि 100 बच्चे एक ही बैच के अंदर है, 1000 बच्चे एक बैच के अंदर है, ये नहीं होगा। ये एक छोटा सा बैच होगा जिसके अंदर मैं हर एक इंडिविजुअल को उनका पर्सनल टाइम दूंगा मेंटरशिप के लिए। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। एंड अगर आपको प्रिपरेशन के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, सो आई विल टेल यू दैट सोर्सेज कहां से लाने। कुछ छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है बाकियों को नहीं पता है बट क्लैट को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो सब मैं वहां पे आपको बताऊंगा। एंड ये सारा चीज 1-to-1 होगा, 1-on-1 सेशंस होंगे, ग्रुप में सेशंस वहां पे नहीं होंगे। मेंटरशिप सेशन के लिए 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस बैच का साइज काफी स्मॉल होगा
एंड इस बैच का साइज मैंने डिसाइड किया है अभी के लिए 40 स्टूडेंट्स, जिसमें से अराउंड 21 सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड। सो बचे हुए सीट्स काफ़ी जल्दी से फिल हो रहे हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। तीनों चीज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अगर मैं इस मेंटरशिप बैच के कॉस्टिंग की बात करूं, सो दैट इज 2499 फॉर डायमंड प्रोग्राम एंड 1499 फॉर गोल्डन प्रोग्राम। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। इसका एक्स्ट्रा आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर? सो इस तरीके से आप मेंटरशिप ले सकते हो, क्योंकि गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है क्लैट के लिए। अब हम वीडियो के आगे के टॉपिक को अगर बात करें कि क्या क्या और चीज़ें हैं एज अ 12th क्लास के स्टूडेंट को जो ध्यान में रखनी चाहिए। सो जो और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि संडे को आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करो। जी हाँ, संडे आपको एक पूरा दिन खाली मिलने वाला है। सो संडे को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिव चीज़ें करो एंड मेक श्योर अगर आप 12th में हो तो भी आप हफ्ते का एक मॉक ज़रूर दे रहे हो। हफ्ते का एक मॉक देना ज़रूरी है। एंड अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि क्या स्कूल के साथ टॉप एनएलयू में जाना मुश्किल है, तो बिल्कुल नहीं है। स्कूल के साथ बहुत लोग आते हैं। एनएलएस में मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो 12th पढ़ते हुए उन्होंने क्लैट क्रैक किया है, उनसे भी मैं आपका इंटरेक्शन कराते रहूंगा। सो बिल्कुल भी टफ नहीं है स्कूल के साथ क्लैट क्रैक करना। जस्ट द थिंग इज आपको टाइम मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए। टाइम मैनेज आपको करना कैसे है ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि दिन में आपको किस टाइम क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर एक आदमी के ऊपर बेस करता है, वो है आप। आपको किस टाइम पढ़ना है ये आप जानते हो, किस टाइम पढ़ना आपको सूट करता है ये आप जानते हो। तो अगर कोई आदमी आपको बता रहा है कि ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो आपका क्लैट क्रैक हो जाएगा, तो उसकी बात मत मानो। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो खुद को। बट टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेज कैसे करना है ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि स्कूल का आप यूटिलाइज कर सकते हो, खाली पीरियड्स को यूज करो। सेकेंड चीज, कई लोग स्ट्रीम की बात करते हैं कि क्लैट में 12th बोर्ड वालों को कौन सी स्ट्रीम वालों को फायदा होता है। तो अब जो इन वीडियो को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं स्ट्रीम की बात नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा स्ट्रीम अच्छा होता है कौन सा स्ट्रीम खराब होता है, क्योंकि आप एक स्ट्रीम ले चुके हो एंड मेरे अकॉर्डिंग कोई सा भी स्ट्रीम क्लैट क्रैक करने के लिए खराब नहीं होता है। बस ये है कि स्कूल से प्रेशर किसी में बढ़ जाता है किसी में घट जाता है, बट हर किसी के अपने अपने एक प्लस पॉइंट होते हैं। कई लोग कहते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादा अच्छा है, कई लोग कहते हैं कि मैथ्स नहीं लेना चाहिए क्लैट क्रैक करने के लिए या बायो नहीं लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैथ्स लिए हो, अगर आप बायो लिए हो, अगर आप कॉमर्स लिए हो, अगर आप आर्ट्स लिए हो, हर स्ट्रीम वाला बच्चा क्लैट क्रैक कर सकता है। मैथ्स का एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, आर्ट्स कॉमर्स हर किसी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, मेरे फ्रेंड्स। सो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि ये स्ट्रीम मेरे पास नहीं है तो मैं क्लैट नहीं क्रैक कर सकता। सेकेंड चीज़, आपको देखो टाइम मैनेज तो करना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको स्टडी का जो तरीका है उसमें ट्रायल एंड एरर ज़्यादा नहीं करने हैं। एक प्रॉपर एक प्लान के साथ आपको आगे बढ़ना है कि इसी प्लानिंग के साथ मुझे एंड तक काम करना है, सो दैट आपको पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़े एज कंपेयर टू प्लानिंग। एंड प्लानिंग के लिए मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पे भी कई सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। एंड अगर आपको पर्सनलाइज प्लान चाहिए तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम तो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ही। अब इस वीडियो में जो लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ड्रॉप लेने के ऑप्शन को अपने माइंड से उतार दो। अगर कहीं भी आप सोच रहे हो क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप ले लूंगा, टेंशन की बात नहीं है, तो फिर आपका क्लैट क्रैक करना मुश्किल है। द रीजन इज ड्रॉप कैन नेवर बी प्लान ए। ड्रॉप कभी भी आपका मेन प्लान नहीं हो सकता। ड्रॉप हैज टू बी ऑलवेज प्लान बी। सो अगर आप माइंड में ये सोच के चल रहे हो कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं तो ड्रॉप ले लूंगा, मुझे पहले बोर्ड में ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं देन मैं क्लैट दूंगा, तो ये सब मत सोचो। या तो यार बोर्ड में ध्यान दो या क्लैट में ध्यान दो, दोनों में एक साथ ध्यान मत दो ये सोचे कि क्लैट कर लूंगा। सेकेंड चीज, कई लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि क्लैट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए या बोर्ड को। अगर तुमको बोर्ड में परसेंट लाना है एंड बाद में अपना एक साल वेस्ट करना है तो बोर्ड में परसेंट ले आओ, ठीक है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक नंबर है बोर्ड में परसेंट लाना है, लाना चाहिए। बट अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, मेरा एक साल वेस्ट नहीं करना है, तो डेफिनेटली क्लैट को ज्यादा प्रायोरिटी दो। बोर्ड में जितना परसेंट आ रहा है 85 प्लस 90%, 80% जो भी आ रहा है दैट्स गुड। बट अगर आप क्लैट एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक करके एनालिस्ट में पहुंच जाते हैं फिर आपका परसेंट मैटर नहीं करता है।
सो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा परसेंट के बारे में मत सोचो, बट अगर आप माइंड में ये बना लिए हो कि मुझे 12th के बोर्ड में ज़्यादा ध्यान देना है, क्लैट को मैं साइड में करता हूँ फिर ड्रॉप ले लूँगा, तो अभी से छोड़ दो। क्योंकि क्लैट कोई छोटा एग्जाम नहीं है कि उसको आप ग्रांटेड लेके टाइम पास प्रिपरेशन करके उसको आप क्रैक कर सकते हो। छोटा एनएलयू मिल जाएगा, टॉप 10 के बाद के जो एनएलयूज है 17-18 रैंक के, 15 रैंक के, वो आपको मिल जाएंगे। बट टॉप एनएलयूज जिसमें मेन एम होता है, जिसमें पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते 12th बोर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए। तो डेफिनेटली आपको क्लैट को ज़्यादा टाइम देना होगा। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ड्रॉप के ऑप्शन को अपने माइंड से उतार दो। ड्रॉप के बारे में तब सोचना जब ये वाला क्लैट आपका क्रैक नहीं होगा, उसके पहले एक बार भी नहीं। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने माइंड से डर को हटा दो। ये क्लैट एक टफ एग्जाम है, क्रैक नहीं होता। क्लैट में इतने सारे लोग बैठते हैं, मेरी रीडिंग स्पीड स्लो है, मेरी इंग्लिश ऐसी है वैसी है। मेहनत करना शुरू करो, क्लैट बिल्कुल भी टफ एग्जाम नहीं है। अगर कोई बंदा, देखो क्लैट क्रैक करने का सिर्फ 3 C है फंडा, 3 C अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्लैट आपका क्रैक हो जाएगा। और ये 3 C कौन कौन से हैं? सबसे पहला C है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, बेस स्ट्रांग है, तो क्लैट क्रैक आपका अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड चीज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो बिना किसी गैप के, फॉर एग्जांपल आज आपने किया, कल 2-3 दिन नहीं किया, परसों आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आज आप कर रहे हो, कल आप कर रहे हो, डेली थोड़ा थोड़ा करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको डेली बहुत नहीं करना है या अचानक से बहुत करके फिर ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करो बट डेली करो। सो पहला C इज कॉन्सेप्ट, दूसरा C इज कंसिस्टेंसी, एंड जो तीसरा C है वो कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, फिर आपको ये एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 3 C आप फॉलो करो। इस वीडियो के एंड में यही मेरा जो मेन आपको सुझाव होगा वो यही है। सो स्टे ट्यून्ड, कई सारी अच्छी चीजें आएंगी इस चैनल पे क्लैट के एस्पिरेंट से रिलेटेड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।